हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स पर। और इस बार जो है हम लोग अपना एक नया टॉपिक ले रहे हैं, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बहुत सा क्वेरीज वगैरह आया था इस टॉपिक से लेके मतलब इस बुक में जो है बहुत सा क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है। और बहुत सा यूनिक टॉपिक्स है जिस पे बहुत से स्टूडेंट्स को जो है डाउट होता है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा आपको इस पे कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें हम लोग रेफरेंस बुक के तौर पर एमडी राय सिंघानिया की जो बुक है, ये वाली, हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इस बुक को एज अ बाइबल आप ट्रीट करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सबसे अच्छा बुक माना जाता है एमडी राय सिंघानिया के बुक को। तो इसको हम लोग एज ए रेफरेंस यूज करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो अगर इसका स्टेटमेंट अगर कहा जाए कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या है, या फिर डेफिनेशन कह सकते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? तो इक्वेशन हैविंग अ डिफरेंशियल डेरिवेटिव, अ डिफरेंशियल डेरिवेटिव is called a differential equation। तो मतलब क्या है इसका कि कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या हो आपका डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो। डिफरेंशियल डेरिवेटिव कहने का मतलब, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके जानते भी हैं पहले से, dy बाई डी एक्स, ये क्या है आपका एक डेरिवेटिव है। किसका? y का है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यही है डिफरेंशियल डेरिवेटिव। और भी हो सकता है, जैसे dx बाई डी टी है, ठीक है। बहुत सा है, अब इसको हर एक को दिखा पाना ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंशियल डेरिवेटिव। तो अगर किसी इक्वेशन में इसका आपको इन्वॉल्वमेंट दिखता है, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें, तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव है। इस कारण से ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो है बहुत तरह के हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग धीरे धीरे जो है पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के बाद अब हम लोग नया जो इसमें कुछ टर्म्स हैं उनको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे कि आप पहले से भी जानते होंगे, जैसे कि ऑर्डर होता है एक, ठीक है, एंड डिग्री। ये दो टर्म्स बहुत फेमस हैं इसमें, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो जो ऑर्डर है आपका या फिर डिग्री है, तो पहले अगर डिग्री को लिया जाए, पहले ऑर्डर लेते हैं, तब थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऑर्डर क्या होता है? तो किसी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो मान लीजिए डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज the order of highest derivative of present in that differential equation, ठीक है।
तो ऑर्डर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन होगा उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होगा वही उसका ऑर्डर भी बताएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस 3 = 0। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हाईएस्ट डेरिवेटिव y का कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, इसलिए ऑर्डर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले ही यहाँ पे डेफिनेशन से हम लोग जान चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, तो अब ऑर्डर को समझने के बाद हम लोग डिग्री पे आते हैं। अब डिग्री क्या है, डिग्री, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है ये भी सेम ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऑर्डर पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पे जो पावर होता है उसी को हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसको लिखेंगे, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दी पावर, बोलिए या फिर एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो डिग्री क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो हाईएस्ट पावर बोलिए या फिर एक्सपोनेंट बोलिए किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसका जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले ही एक एग्जांपल लिए थे, उसको देखते हैं। तो d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस 3 = 0। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें अगर ऑर्डर की हम लोग बात करें तो ऑर्डर क्या था, ऑर्डर मतलब क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है जो कि 2 बार मतलब 2 बार यहाँ पे डेरिवेटिव लिए हैं किसका, y का। तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया आपका 2। और डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री आपका क्या है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इस पे पावर 2 है, तो ये हो गया आपका डिग्री 2। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्डर जो है ये ऑलवेज डिफाइन होता है, ठीक है, इसको आप हमेशा पता कर सकते हैं, बट डिग्री जो है ये हमेशा डिफाइन नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा कंडीशंस है जहाँ पे डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो वो कौन कौन सा कंडीशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए क्या कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, नोट में याद रखना है बस आपको इसको, ठीक, इफ साइन dy/dx इस तरह से हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जिसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, ये सब हो, और जहाँ पे हम लोग थीटा या फिर एक्स का वैल्यू लिखते थे उसके प्लेस पे अगर डेरिवेटिव आए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्स यहाँ पे यूज करते थे या फिर थीटा यूज करते थे उसके प्लेस पे अगर आपको क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, कोई डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि dy/dx या फिर समथिंग कुछ भी, ठीक, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पे आप
डिग्री तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक, बट ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री कैलकुलेट नहीं होगा बट ऑर्डर आप कैलकुलेट कर पाइएगा, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं किया जा सकता, जबकि ऑर्डर को हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए लॉगरिथमिक भी रहेगा, फिर भी उसको हम डिफाइन कर पाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक पहला क्वेश्चन लें, जैसे लॉग dy/dx है और इज इक्वल टू मान लीजिए क्या कि 5 है, तो ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आपके हिसाब से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको जज करके चलें तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो डिग्री नहीं निकलेगा, बट यहाँ पे डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसको सेपरेट किया जाए, देखिए लॉग है, लॉग को अगर उधर भेजेंगे तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, तो dy/dx e⁵ अब कहाँ बचा, ठीक है, या ना तो एक्सपोनेंशियल है ना तो लॉगरिथमिक है, जिसके पास डेरिवेटिव है। यहाँ पे सीधा सीधा ये पूरा का पूरा सेपरेट हो गया, तो सेपरेट हो गया तो यहाँ पे जो है आप डिग्री भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, बट कब, जब कोई एक वैल्यू मिला हुआ रहे, जब आपको कोई एक फंक्शन ही सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसको लेके इक्वेशन का फॉर्मेशन है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे d2y/dx2 है, ये कोई फंक्शन है, प्लस साइन dy/dx ले लेते हैं और इज इक्वल टू 6, ठीक, तो ये यहाँ पे कहेंगे क्या, यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है बट डिग्री नहीं मिल सकता। डिग्री क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन के जो थीटा के प्लेस पे डेरिवेटिव है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग करके नहीं रख सकते साइन से, ठीक। तो यहाँ पे डिग्री आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक, बट ऑर्डर आपको मिल जाएगा, और ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि सेकेंड ऑर्डर है, तो ये 2 हो गया। तो आई होप कि ऑर्डर और डिग्री में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद मैं आपको ज़रूर रिस्पांस दूंगा जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक। तो आज ये थोड़ा सा बेसिक था, कल जो है जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन मेथड के बारे में, ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, और कुछ जो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं पहले वो करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इंटीग्रेशन पे। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो आप इजीली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भारी चीज़ नहीं है, वो इजीली बनता भी है, बट आपका जो है इंटीग्रेशन वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बस कल हम लोग देखने वाले हैं कि फार्मूला कौन कौन सा है, उसको करने के बाद हम लोग वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड पे मूव ऑन करेंगे, और उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन के बाद जो भी आपका टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो बहुत सा है, वो पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कंप्लीट होगा, इस बात का इस बार गारंटी है। और डेली टू डेली लेक्चर्स आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर नए हैं चैनल पे तो वही है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूर दूर तक पहुँचे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल और वॉचिंग दिस वीडियो।